अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज मॉडेम एंड इट्स टाइप्स। हम इसमें मॉडेम और मॉडेम की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि मॉडेम जो है वो कितनी तरह की हो सकती है, उसकी क्या शेप हो सकती है और उसको यूज करने के जो मेथड्स हैं वो क्या होंगे। इन सब चीज़ों को जानते हैं जी अपने आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द मॉडेम। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जी मॉडेम जो है ये क्या चीज़ है और उसके बाद उसकी टाइप्स के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, मॉडेम जो है ये एक ऐसी डिवाइस है, इट्स अ डिवाइस that changes the analog signals into digital signals and digital signals into analog signals. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कोई किसी भी तरह से जब हमारी कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही होती है, जहाँ पे डाटा की ट्रांसफरिंग हो रही होती है, तो डाटा जो होता है आप कह सकते हैं कि नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट के अंदर डाटा हमारा एनालॉग फॉर्मेट के अंदर होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है। तो एनालॉग सिग्नल्स होंगे डेफिनेटली। इन एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स में, बिकॉज कंप्यूटर के अंदर अगर आपने डाटा को प्रोसेस करवाना है और अगर आपने डिजिटल डिवाइसेस के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए से डाटा को ट्रांसफर करवाना है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू चेंज द डाटा इनटू डिजिटल फॉर्मेट। सो दैट्स व्हाई एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स में या डिजिटल फॉर्मेट में, एक ही बात है। अब अगर इसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली हमें कुछ प्रोसेस तो इसके ऊपर करना पड़ेगा, तो इसीलिए मॉडेम को इस्तेमाल किया जाता है। मॉडेम बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। अब अगर ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा तो हम इसको बोलेंगे कि इसने क्या की है, मॉड्यूलेशन। और जब इन्हीं सिग्नल्स को, इन्हीं डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में अगेन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको कहा जाता है डीमॉड्यूलेशन। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, मॉडेम। क्योंकि अगर आप मॉडेम के स्पेलिंग देखिए तो आपको समझ आएगा कि जी MO, ओके, एंड उसके बाद सपोज कर ले कि मैं लिखता हूं इसको, बल्कि इसको स्मॉल में लिख लेते हैं MO, और उसके बाद मैंने लिखा ये, तो ये बन गया आपका मॉडेम। लेकिन यहां से इन दो लेटर्स को अगर आप अलग करें तो इसका मतलब होगा मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेट करना किसी चीज को। और जब हम बात करेंगे इन तीन लेटर्स की तो ये क्या बना देंगे, डीमॉड्यूलेट, यानी कि डीमॉड्यूलेशन। तो स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सिग्नल, एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन। इसको डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है और ये दोनों काम आपका मॉडेम ही करता है। मॉडेम ही एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो अंदर कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर उनको प्रोसेस करवाया जा सके, कंप्यूटर तक डाटा को पहुंचाया जा सके। और इसी तरह से डिजिटल सिग्नल्स को अगेन जब वो अपने टारगेटेड पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक सेंटर मशीन है, ओके, सपोज कर ले कि जी ये एक सेंटर का कंप्यूटर है एंड वी हैव द रिसीवर मशीन हियर लाइक दिस, दैट इज द रिसीवर। तो जब डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंचेगा तो उसको यहां पर ही इसी पॉइंट के ऊपर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर कन्वर्ट कर लिया जाएगा ताकि वो इन वायर्स में से ट्रैवल कर सके, ओके। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बेसिकली जो होते हैं, हमारे जो वॉइस सिग्नल्स होते हैं, इन सिग्नल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट शेप में, या आप कह सकते हैं कि जी डिजिटल फॉर्मेट में जी। तो जब ये सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएंगे सिग्नल्स, जब इनको ट्रेवल करवाया जाएगा, जब कोई भी डाटा जो है वो यहां से निकलेगा, एट दैट टाइम हम उसको एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करवा लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ मॉडेम। और जब ये अपने रिसीविंग पॉइंट तक पहुंचेंगे तो क्योंकि कंप्यूटर तो फिर वही बात कि जिस सेंस में, जिस फॉर्मेट में उसको डाटा पहले उसको रिसीव किया गया था, जब उसने जब उसको सेंड करवाया गया था डाटा, तो उसी फॉर्मेट में उसने उसको रिसीव करना है, तो एट दैट टाइम अगेन उसको क्या कर लिया जाएगा, उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जी modem is a device that converts digital signals into analog format and to send over phone lines, and receiving modem at the other end of phone lines that convert the analog signals back into our digital signals. So हम यहाँ पर थोड़ी सी इसमें जो चेंजिंग वो है ये कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर डिजिटल कर लेते हैं और यहाँ पर एनालॉग कर लेते हैं, सॉरी, डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर की बात करें, अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो सेंडर जो है, कंप्यूटर एक सेंडर है,
कंप्यूटर डिजिटल डाटा डेफिनेटली अपने अंदर से प्रोवाइड करेगा, और उस डिजिटल सिग्नल्स को क्योंकि हमने केबल लाइंस के ऊपर, हमने टेलीफोनिक लाइंस के ऊपर ट्रैवल करवाना है, तो टेलीफोनिक लाइन जो है वो डिजिटल नहीं बल्कि एनालॉग फॉर्मेट को समझ सकेंगी। तो एट दैट टाइम क्या करवा दिया जाएगा, उसको एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ मॉडेम। और जब वो अपने रिसीविंग पॉइंट तक पहुंचेंगी तो कंप्यूटर, फिर रिसीवर जो है एक कंप्यूटर है और वो फिर डिजिटल डाटा को ही समझ सकता है, तो उस वक्त हमें इस एनालॉग सिग्नल को दोबारा से डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वहां पर हम रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज डीमॉड्यूलेशन। तो पहले डिजिटल सिग्नल्स निकले, उनकी मॉड्यूलेशन करके उनको एनालॉग सिग्नल्स बना लिया गया ताकि वो ट्रेवल कर सके एक केबल लाइन में से, और उसके बाद एनालॉग सिग्नल्स को अगेन डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें हैं, हमें कुछ टर्म्स को डिस्कस करना है मॉडेम के हवाले से कि मॉडेम की जो ट्रांसमिशन रेट है वो क्या हो सकता है, और जो मॉडेम की स्पीड है बेसिकली वो क्या है। तो एक मॉडेम के अंदर ये दो फैक्टर्स हैं जी हमारे पास, एक होता है ट्रांसमिशन रेट एंड द सेकंड वन इज स्पीड। हमें इन दोनों टर्म्स को पढ़ना है। ट्रांसमिशन रेट क्या होता है? ट्रांसमिशन रेट ये होता है कि एक डिवाइस अपने अंदर से कितने बिट्स पर सेकंड में गुजार सकती है, मतलब उनको प्रोसेस करवा के कंप्रेस करके उनको आगे भेज सकता है। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन रेट। इट मींस दैट अ डिजिटल और एनालॉग एनी टाइप ऑफ सिग्नल, if we want to check the transmission rate, it means that a device can convert how many bits per second, एक डिवाइस जो है वो कितने बिट्स जो है वो पर सेकंड के अंदर अपने पास से गुजार सकती है, उसको कहा जाता है ट्रांसमिशन रेट। जितना ज्यादा ट्रांसमिशन रेट होगा उतना ही किसी चीज को ज्यादा पसंद किया जाता है, उसको लाइक किया जाता है, और वो डेफिनेटली डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी के ऊपर। और क्वालिटी जाहिर है तब बेहतर होगी जब हम उसमें कॉस्ट ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो जितनी ज्यादा कॉस्ट होगा इतना ज्यादा उसकी अच्छी क्वालिटी होगी, किसी अच्छी कंपनी की होगी, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से होगी, तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसी के अकॉर्डिंगली उसकी ट्रांसमिशन जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन रेट जो है बेसिकली है क्या चीज। तो ट्रांसमिशन रेट क्या है जी? कितने बिट्स पर सेकंड में से एक डिवाइस जो है वो उसको प्रोसेस करवा के अपने अंदर से गुजार सकती है, दैट इज अ ट्रांसमिशन रेट। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीड, हम ट्रांसमिशन रेट की ही बात कर रहे हैं। बेसिकली ट्रांसमिशन जो है, आपको पता है कि जी ट्रांसमिट करना डाटा को, उसको क्या बोलते हैं? डाटा को सेंड करना। तो जो भी डिवाइस अपने अंदर से डाटा सेंड करती है वो कितने बिट्स पर सेकंड एक जगह से अपने अंदर से उसको भेज सकती है, निकाल सकती है, सेंड कर सकती है, उसको ट्रांसमिशन रेट कहा जाता है। आफ्टर दैट वी हैव एन अदर टर्म दैट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है जी? कि कितने बिट्स जो है वो एक सेकंड में जो है वो क्या कर सकते हैं? कंप्रेस किए जा सकते हैं, मतलब कि उनको एनालॉग से डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कितनी स्पीड के साथ? सपोज कर लें जो हमारे पास एक जनरल स्पीड होती है इट्स अबव 2400 बिट्स पर सेकंड, लेकिन थ्रू आउट द, अगर हम थ्रू आउट द प्रोसेस बात करें, हम मतलब पूरे अमल के अंदर, पूरे जो है आपके पास प्रोसेस के अंदर कितने बिट्स जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, तो वो होता है एक राउंड अबाउट, एक जनरल फिगर है 9600 बिट्स पर सेकंड। तो जो स्पीड ज्यादा अच्छी होगी, एक मॉडरेट स्पीड जो है वो 2400 बिट्स या 2400 बिट्स पर सेकंड से अबव, यानी कि इतने बिट्स एक सेकंड में या इससे ज्यादा बिट्स जो है वो एक सेकंड में ट्रांसफर जो है वो करवा सकता है। मींस कि उनको एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करवा सकते हैं, एक जो नॉर्मल एक मॉडरेट टाइप की जो मॉडेम होती है। बट अगर हम बात करें कि जी एक अच्छी क्वालिटी की जो मॉडेम है वो क्या करती है, उसका जो ट्रांसमिशन रेट होता है, कंप्रेशन रेट जो होता है एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का, वो आई थिंक अराउंड अबाउट आप कह सकते हैं कि जी 9600 बिट्स पर सेकंड होता है। मतलब वो 9600 बिट्स को एक सेकंड के अंदर एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से या फिर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर सकता है, बट इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ट्रांसमिशन रेट क्या है, कितने बिट्स पर सेकंड गुजर सकते हैं, और स्पीड क्या होती है मॉडेम की, कि कितने बिट्स जो है वो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग एक सेकंड में वो ट्रांसफर कर सकता है। After that we have the types of modem. If we talk about the types of modem, it means that we have the three types of modem. The first one is external modem. The second one is internal modem, and the last one is wireless modem जो होती है, जिसका सेकंड नेम हम लोग इसको कह सकते हैं वायरलेस मॉडेम, और इट इज आल्सो कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडेम। इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडेम भी कहा जाता है।
ले जी। अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडेम, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल मॉडेम जो है ये क्या होती है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो एक्सटर्नल मॉडेम होती है, ये जो घर में आप आमतौर पे देखते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मॉडेम आपको बाहर नजर आ रहा होता है एक्सटर्नली, ये जस्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होती है। सपोज कर लें ये आपका सीपीयू है, ठीक है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो इसके साथ अटैच होगी बाय अ स्लॉट। यहाँ पे सपोज कर लें कोई स्लॉट है, तो केबल के जरिए से हमारे पास सपोज कर लें यहाँ पर एक मॉडेम पड़ा हुआ है, तो ये मॉडेम जो है वो इसके साथ बाय वायर अटैच होगा। ओके, कोई भी केबल लाइन, कोई भी जो है वो आप कह सकते हैं कि जी इथरनेट की, कोई भी फाइबर ऑप्टिक की जो केबल है, इन केबल्स के जरिए से, टेलीफोनिक केबल्स बेसिकली जो होती हैं, जहां से ट्रांसमिशन होती है, जिनके अंदर से मैसेज गुजर सकता है, मींस के एक फिजिकल मीडियम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस मॉडेम को एक्सटर्नल मॉडेम कहा जाता है। इसको रिप्लेस करना बड़ा आसान होता है। इसके अंदर कुछ चंद पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। नंबर 1 आप ये कह सकते हैं कि जी ये एक्सटर्नली अटैच होगी। नंबर 2 आप ये कह सकते हैं कि इसको रिप्लेस करना जो है वो बड़ा आसान होता है, मींस के मुझे इस सिस्टम से किसी और सिस्टम के साथ इसको जाकर अटैच करना है, तो वो मेरे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि ये एक्सटर्नली ऐड की हुई है। इसको एक स्लॉट से निकालूंगा, इसकी केबल को उतार के दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, जहां पर मुझे दूसरे सिस्टम के साथ अटैच करना है, मैं वहां आसानी वहां पे अटैच कर लूंगा। इसलिए इसको मैनेज करना, इसको मेंटेन करना बड़ा आसान है एज कंपेयर टू अदर टाइप्स। अगर हम इंटरनल की बात करें, तो इंटरनल जो है डेफिनेटली ये सीपीयू के अंदर होगी। एक तो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर वाली साइड पे होती है, ये इनर साइड पे। एंड द सेकंड वन इज कि इसको जो रिप्लेस करना है वो इजी नहीं है, नॉट इजी टू रिप्लेस, नॉट इजी टू रिप्लेस। इसको रिप्लेस करना आसान नहीं है, क्योंकि इसको अंदर जाके एक्सपेंशन स्लॉट्स के जरिए से अटैच कर लिया जाता है इस सिस्टम के अंदर। इसको किसी भी एक जगह पर एक्सपेंशन स्लॉट्स के जरिए से जाकर ऐड कर दिया जाएगा, एंड देन जब हमने इसको रिप्लेस करना होगा, तो अब हमारे पास जो इंटरनल मॉडेम है ये क्या है, सीपीयू के इनर साइड पे, यानी कि इसको बेसिकली एज अ मदरबोर्ड जो है, सर्किट बोर्ड, सॉरी नॉट अ मदरबोर्ड, इसको सर्किट बोर्ड के तौर पे जो है वो एक्सपेंशन स्लॉट्स के जरिए से उसके सिस्टम के अंदर इसको अटैच कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट। उसके बाद ये बेसिकली नॉट इजी टू रिप्लेस, इसको इजी नहीं है, आसानी नहीं है, आसान तरीका कार नहीं है इसको बार बार चेंज करने के लिए। हमें अगर इसको एक बार इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी, मींस कि आपको डेफिनेटली सिस्टम को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको काफी जो कंपोनेंट्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इट मींस दैट कि आप उसको निकालेंगे, देन आप उसको रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे, जो भी उसके ऊपर वर्किंग होगी। सो दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब अगर हम बात करें द थर्ड और द लास्ट टाइप, वायरलेस मॉडेम एंड द रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडेम, तो ये एक ऐसी मॉडेम है जो जस्ट विदाउट एनी टाइप ऑफ फिजिकल मीडिया काम करती है। मतलब इसमें कोई मीडियम नहीं है, कोई केबल नहीं है, ये वायरलेस है, क्योंकि इसका नाम वायरलेस है। तो वायरलेस मींस के बगैर तार के, बगैर वायर के, बगैर केबल के आप लोग ये मॉडेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी जगह पर, रूम के अंदर, किसी भी हॉल के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। अगर इसके साथ जो भी चीजें अटैच होंगी, जो भी डिवाइसेज अटैच होंगी, वो इसकी वर्किंग से फायदा उठा सकते हैं, और इसमें हमें किसी किस्म का मीडिया, फिजिकल मीडिया उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मोस्टली जो सेलुलर टेक्नोलॉजीज होती हैं इनके साथ, या जितने भी हमारे सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन होती है उनके साथ, अगर हमने ऐसी डिवाइसेस के साथ कोई मॉडेम यूज करना हो, तो एट दैट टाइम वी यूज द वायरलेस मॉडेम। अदरवाइज हमारे पास ये दो ऑप्शन है, एक्सटर्नल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम। लोग अपने इस्तेमाल के मुताबिक, अपने यूज के अकॉर्डिंगली इनमें से कोई भी एक मॉडेम चूज करते हैं और उसको काम में लाते हैं। सो स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का टॉपिक अबाउट द मॉडेम। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।